ओम हानु 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 हनुमते नमः। श्री रामाय नमः। ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज का एक दिव्य प्रचंड श्यावर मंत्र है जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। मंत्र ध्यान से सुने, फिर इसका हम विधि विधान ब्यौरा आपको बताते हैं कि कैसे इसको सिद्ध करना चाहिए, कैसे इस मंत्र को प्रयोग करना चाहिए। मंत्र हम इसीलिए आपको श्रवण करा रहे हैं क्योंकि यह मंत्र आपने हमारे दूसरे चैनल संकटनाशक 2 पर श्रवण किया है और इस चैनल पे आप उस मंत्र की विधि देख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उस मंत्र की विधि की मांग करी थी, तो हमने कहा चलो उस विधि उपलब्ध करा देते हैं। तो मंत्र सुन लीजिए, फिर इसकी हम आगे विधि विधान बताते हैं। ओम नमो आदेश गुरु को 64 जोगनी 5272 भैरव 1300 तंत्र 1400 मंत्र 800 पर्वत 900 नदी 9900 नाला। हनुमंत है रखवाला शीशे की धनिया वज्र के बांझ से चलावे वीर हनुमान। भूतन मारे प्रेतन मारे ब्रह्म राक्षस 26 मारे डायन डाकन साकन 100 कोस दूर भागे मरी मशान पर चले गदा मैली कुचैली पर वज्र प्रहार चल चल रे वीर हनुमंत्र बैरी पर कर मुष्टि प्रहार तेल सिंदूर की पूजा लाल लंगोटा हनुमंत दुष्ट का कर सब चौपटा। दुहाई माता सीता की दुहाई माता अंजनी की पूरे मंत्र चले मंत्र गुरु के बाचा से दुहाई राजा रामचंद्र की। ओम हानु 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 हनुमते नमः। मंत्र एक बार और श्रवण करेंगे और फिर इसकी विधि बताएंगे। ओम नमो आदेश गुरु को 6400 जोगनी 5272 भैरव 1300 तंत्र 1400 मंत्र 800 पर्वत 900 नदी 9900 नाला। हनुमंत है रखवाला शीशे की धनिया वज्र के बांझ को चलावे वीर हनुमान। भूतन मारे प्रेतन मारे परम राक्षस 26 मारे डायन डाकन साकन 100 कोस दूर भागे मरी मशान पर चले गदा मेरी कुचैली पर वज्र प्रहार चल चल रे वीर हनुमंत बैरी पर कर मुष्टि प्रहार तेल सिंदूर की पूजा लाल लंगोटा हनुमंत दुष्ट का कर सब चौपटा। दुहाई माता सीता की दुहाई माता अंजनी की पूरे मंत्र चले मंत्र गुरु के बाचा से दुहाई राजा रामचंद्र की। ओम हानु 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 हनुमते नमः। इस तरह का मंत्र है। आपने संकटनाशक 2 पे यह मंत्र श्रवण कर लिया होगा, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि इस चैनल पे भी यह मंत्र श्रवण करने के लिए उपलब्ध हो। लेकिन क्या है, समय का अभाव है तो जरूरी नहीं है कि इसकी रिकॉर्डिंग हो ही पाए, लेकिन विधि तो आप समझ ही लेंगे। मंत्र श्रवण करने के लिए संकटनाशक 2 पर आप देख लीजिएगा, अभी कल ही परसों मंत्र रिलीज हुआ है। आप लोगों ने इसकी विधि की मांग करी थी तो हमने विचार किया। वैसे इसकी विधि हम पहले भी डाल चुके हैं, लेकिन अपने लोगों को खोजने से नहीं मिल पाती। तो नवरात्रों का समय चल रहा है, मतलब सावर मंत्रों का सिद्धि करने का समय, तो विधि एक बार और 2 बार और दोहराने में कोई हर्ज नहीं है। तो चलिए आज हम आपको फिर से इसकी विधि बताने का प्रयास करते हैं। जिन लोगों ने पुराना वीडियो नहीं देखा है वो इसकी विधि में बने रहे। यदि कोई व्यक्ति भूत प्रेत बाधा से परेशान है, तंत्र बाधा से परेशान है, मरी मशान बरम राक्षस 26 डायन डाकन साकन जैसी बाधाओं से परेशान है और खासकर मैली कुचैली गंदी बाधाओं से परेशान है, तो उन लोगों के लिए यह मंत्र रामबाण साबित हो सकता है। क्योंकि हनुमान जी महाराज देखिए कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है, प्रत्यक्ष रूप से इनकी आस रहती है। यदि आप सच्चे मन से भगवान हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, इनके मंत्रों का पालन करते हैं और कुछ भी आपको नहीं आता मंत्र तंत्र, मात्र दिन रात भगवान हनुमान जी का श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हैं, तो भूत प्रेत बाधाएं तो कुछ दूर आपसे बनी ही रहेंगी। चलिए इस मंत्र से तमाम प्रकार की बाधा को हटाने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, इस मंत्र का सिद्धिकरण कर सकते हैं। वैसे तो यह मंत्र सुनने मात्र से ही प्रभाव दिखा देता है, तो आप इस मंत्र को श्रवण जरूर करिएगा। यदि सुनने से आपके शरीर में राहत महसूस हो, आपकी बाधाएं कम नजर आए या आपको कोई ऐसा लक्षण उभर के आए जैसे रोए खड़े हो जाना, उल्टी महसूस होना, घबराहट महसूस होना या तीव्र गुस्सा यानी क्रोध आना, ऐसे बहुत सारे
सारे लक्षण इस मंत्र से उभर के आ सकते हैं। तो जब ऐसे लक्षण आपको उभर के आए तो समझ लेना चाहिए या तो आपके यहाँ देखिए प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा है, या फिर आपको हनुमान जी महाराज का यह मंत्र असर कर रहा है। लक्षण आने का मतलब ये नहीं कि प्रेत ही बाधा है, दोनों लोगों को लक्षण आते हैं, या तो प्रेत बाधा होगी तब लक्षण आ जाएगा, या फिर आपको यह मंत्र असर कर रहा है यानी सूट कर रहा है, आपको यह मंत्र सिद्ध होने वाला है, इसलिए भी ये मंत्र आपके ऊपर असर दिखाते हैं, लक्षण निकल के आते हैं। ऐसे लक्षण जब निकल के आए तब फिर आप मंत्र का प्रयास किया करिए। मतलब दोनों स्थितियों में मंत्र को लक्षण दिखाना अनिवार्य है। जब आपको सिद्ध करने के लिए तैयारी करें तब भी आप लक्षण का परीक्षण करिए, या आप बीमार हैं और प्रेत बाधा का परीक्षण करना हो उसमें भी मंत्र आप श्रवण करके परीक्षण कर सकते हैं। कोई ना कोई लक्षण शरीर में जरूर आएगा ही आएगा। तो यदि लक्षण आता है आपके शरीर में तभी मंत्रों को सिद्ध किया करिए। सावर मंत्र खासकर जो लक्षण नहीं देते, कुछ मंत्र छोड़ के नारसिंह भगवान का, चंडी माता का और जामवंत जी का, ऐसे कुछ मंत्र हैं सावर मंत्र जो लक्षण प्रकट नहीं करते लेकिन बहुत तीव्र गति से सिद्ध होते हैं। उन मंत्रों की विषय अलग है, लेकिन बाकी और जो सावर मंत्र हैं ये मंत्र यदि सुनने से आपको प्रभाव नहीं दिखाते हैं इसका मतलब ये आपको सिद्ध नहीं होंगे। तो आप फिर कोई मंत्र बदल कर देख लिया करिए, मंत्र चेंज करके देख लिया करिए। वैसे भी संकटनाशक पे और संकटनाशक के ऊपर हमने बहुत सारे मंत्र उपलब्ध करा के रखे हैं। जो मंत्र आपको लक्षण देता हो, जिस मंत्र से आपको राहत महसूस हो, जिस मंत्र को सुनने से आपको अच्छा लगे, मन हल्का लगे, शरीर हल्का लगे, ऐसे मंत्रों को आप सिद्ध करने का प्रयास करिए। मंत्र भी बड़े जल्दी सिद्ध होंगे और बड़ी उग्र प्रभाव से वो सिद्ध होंगे कि आपकी हर प्रकार की बाधा का विनाश करके रखेंगे। हमने जो आपको शुरुआत में मंत्र बताया, इस मंत्र का सिद्धि विधि विधान जानने वाले थे तो समय न बर्बाद करते हुए हम चलिए सिद्धि विधान की तरफ चलते हैं। नवरात्रों में और हनुमान जयंती पे, होली की रात में, धोनी एकादशी में, दीपावली की रात में, ग्रहण काल में, इसके अलावा अन्य सर्वार्थ सिद्धि योगों में इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। और जब योग निकल जाते हैं और हमको इमरजेंसी पड़ती है कि अब हम मंत्र की साधना कब करें, तो हर मंगलवार के दिन इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। लेकिन आम समय में थोड़ा सा आपको काम चलाऊ ही इसमें शक्तियाँ मिलती हैं, लेकिन आप सही मुहूर्त में इन मंत्रों का सिद्धीकरण करते हैं तो आपको 100 में 100 गुना शक्ति मिलती है, जिससे आप चुटकी भर बजाएंगे और बाधा छूमंतर हो जाएगी। मंत्रों के ऐसे प्रभाव होते हैं, यदि सही मुहूर्त में सही समय पे मंत्र का आप सिद्धीकरण करेंगे सही विधि विधान से, तो उसमें इतनी भयंकर ऊर्जा आती है कि आपको मंत्र बोलने तक की कई जगह आवश्यकता नहीं पड़ती। आप पहुँच बढ़ जाएँ और हनुमान जी महाराज का नाम लेते हुए चुटकी बजा दें, भूत प्रेत और तंत्र बाधाएँ वहाँ से हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आपके शरीर में इन मंत्रों की ऊर्जा समाहित हो जाती है। तो आपके हर अंग में, आपके बाल में, चुटकी में, ताली में, शब्दों में, हर जगह हनुमान जी की ऊर्जा रहती है। और जब इनका इस्तेमाल आप करते हैं तो प्रेत बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। हनुमान जी महाराज का यह मंत्र प्रयास करें कि नवरात्रों में किसी दिन सिद्ध कर लें, लेकिन नवरात्रों के बीच में ही आपको शनिवार और मंगलवार मिल जाता है तो अति उत्तम है, और नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, जिस दिन आप करना चाहें नवरात्रों में कर सकते हैं। नवरात्रों में भैरव अब्बा और हनुमान जी महाराज की साधना बड़े जल्दी हो जाती है, इतनी जल्दी हो जाती है कि पूछिए नहीं। अब ये क्या कारण है इस विषय में हम कभी चर्चा करेंगे आपसे, लेकिन जल्दी होती है इसलिए नवरात्रों में कर लेनी चाहिए। हनुमान जी महाराज को स्नान ध्यान कराइए। सर्वप्रथम तो भगवती देवी माँ को स्नान ध्यान कराइए, उनके चित्र पर पुष्प अर्पण करिए, या मंदिर हो आसपास तो वहाँ स्नान ध्यान करा के पुष्प, अक्षत, ये सारी चीज़ें धूप दीप नैवेद्य अर्पण करके आइए। घर में अपना आसन लगाइए और अपनी माता जो घर में आप बिठा रखे हैं, चित्र हो चाहे प्रतिमा हो, मूर्ति हो, जैसे भी हो, तो उनका भी स्नान ध्यान कराइए, विधिवत उनका पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य सारी चीज़ें अर्पण करने के बाद हनुमान जी महाराज का पूजन करिए। यदि हनुमान जी महाराज का चित्र नहीं है तो हनुमान महाराज का आप मंत्र सिद्ध कर रहे हैं तो कोई हनुमान जी महाराज का चित्र भी वहाँ रख लीजिए, क्योंकि भगवती जहाँ रहती है वहाँ भैरव हनुमान जी महाराज बहुत जरूरी रहते हैं। कहते हैं देवी के पहरेदार माने जाते हैं, और जब देवी को हमें प्रसन्न करना होता है तो पहरेदार या सेवकों को प्रसन्न करना अनिवार्य होता है, और माँ भगवती के यही पहरेदार, यही सेवक, यही सब कुछ है, तो इनकी सेवा करना अनिवार्य है। तो भगवान हनुमान जी और भैरव महाराज के लिए कोई साधना नवरात्रों में करते हैं तो उनके साथ साथ हमें देवी जी की साधना भी अच्छे से हो जाती है, देवी भी हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाती है। अब इसके कई उदाहरण हैं, वो हम पहले आपको बता दें कि जैसे तुलसीदास जी ने एक भूत की साधना करी या भूत को प्रसन्न किया तो हनुमान जी को उसे दर्शन मिल गए। हनुमान जी महाराज को तुलसीदास जी ने प्रसन्न किया तो उन्हें भगवान श्री राम मिल गए।
कहीं ना कहीं देखिए भक्त और भगवान का संयोग ऐसा बना होता है कि आपको पहले दूत को या पहले सेवक को या पहरेदार को ही प्रसन्न आपको करना पड़ेगा, तभी आपको ऊंची सीढ़ी तक पहुंचने का मार्ग मिलेगा। इसी प्रकार हनुमान जी महाराज और भैरव महाराज को हम प्रसन्न कर लेते हैं तो देवी दाई अपने आप ही प्रसन्न हो जाती है। तो स्नान ध्यान कराइए माँ भगवती का, हनुमान जी महाराज का स्वयं विधि से पूजन करिए, अच्छा चढ़ाइए उनको, बेलपत्र भी आप चढ़ाइए और भगवान का धूप दीप नैवेद्य इत्यादि सारी चीज़ों से आप पूजन करिए। पंचोपचार नहीं आता, परेशान नहीं हुई है, जो विधि आपको आती है नित्य प्रतिदिन जिस विधि से आप भगवान की पूजा करते हैं उसी विधि से करिए। अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस श्रद्धा बनाए रखिए कि महाराज जो है सो आप, तस्वीर नहीं हैं आप, साक्षात हैं, ऐसी मन में भावना बनाइए और बढ़िया से पूजन करिए। अपने आसन पर बैठ जाइए, दीपक जलाइए, चार मुख का जला पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि चार मुख का आप दीपक जला लीजिए सरसों का तेल का। यदि नहीं जलाना है चार मुख का तो ऐसा कोई ऐसा नियम नहीं है या आप प्रतिबंधित नहीं है कि चार ही मुख को जलाने हैं, आप एक मुख की बत्ती वाला भी दीपक जला सकते हैं। बस ये ध्यान देना है कि आपका जो मुँह होना चाहिए वो पूरब दिशा की ओर आपको बैठना है। तो अपने हिसाब से देवी देवताओं की सेटिंग बिठाने की स्थापना की आप कर लीजिएगा। पूरब दिशा की ओर आप बैठ जाइए, उत्तर दिशा की ओर भी आप बैठ सकते हैं, ठीक है। तो दो दिशाएं आप देख लीजिएगा। हनुमान जी महाराज का और देवी दाई का पूजन करने के बाद दीपक जला लीजिए। दीपक जलाने के बाद अपने आसन पे भी थोड़ा सा जल का छिड़काव कर लीजिए, थोड़ा सा तिलक मार दीजिए और पुष्प अर्पण कर दीजिए। थोड़ा सा अगरबत्ती या धूप दिया जो भी दिखाना हो आपको दिखा दीजिए। थोड़ी सी किस्में से या थोड़ा सा प्रसाद जो भी चीज़ आपके भगवान को लगाई हो उसमें से थोड़ा सा आप अपने आसन को भी प्रसाद अर्पण कर दीजिए एक कोने में। और इसके बाद माला उठाइए, माला को भी स्नान ध्यान करा दीजिए, स्वयं विधि से माला का भी पूजन करिए। हाँ, अब देखिए इन सारी चीज़ों का पूजन करना अनिवार्य होता है क्योंकि ये सीढ़ी है। यदि आप सीढ़ी में से कोई चीज़ चूक जाते हैं, सीढ़ी भर नहीं चूकिए, विधि विधान में थोड़ा बहुत ऊंच नीच होता है तो उससे नहीं फर्क पड़ता। भगवान भी जानते हैं कि हम कलयुगी प्राणी हैं, अज्ञानी हैं, हम इतने ज्ञानवान नहीं हैं, तो जो हमें आता है हमें उतना करना चाहिए, लेकिन श्रद्धा बराबर होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई चीज़ आपको पता है कि ये होनी चाहिए और वो आप नहीं कर रहे हैं, तब तो देखिए दोष हैं, अपराधी माने जाएंगे। लेकिन आपको कोई चीज़ पता ही नहीं है कि भगवान की पूजा कैसे करनी होती है तो फिर जो आपको आता है वो करिए। और जब आपको पता है कि भगवान को पहले क्या चढ़ाना चाहिए, भगवान को प्रसाद क्या लगता है, कैसे उनकी पूजा करी जाती है, सारा विधि विधान आपको पता है और उसमें फिर आप चूक कर रहे हैं, ज़बरदस्ती में आप पूजा विधान अपना बदल रहे हैं या कहीं कोई चीज़ कमी कर रहे हैं, तो देखिए आप फिर दंड के पात्र हैं। इन सब चीज़ों का आप अपने हिसाब से देखिए विचार कर लीजिएगा। इसके बाद अपनी माला उठाइएगा और माला उठाने के बाद इस मंत्र का आप जापन शुरू कर दीजिए। जापन देखिए नवरात्रों में हर मंत्र की जप संख्या आधी या 1 गुना हो जाती है। आम समय में, दूसरे समय में, दूसरे मुहूर्त में यदि किसी मंत्र की आप साधना करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं तो उनकी पूरी जो निर्धारित है संख्या उसी हिसाब से हमें जाप करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन नवरात्रों में और कुछ है और ऐसे मुहूर्त हैं जैसे ग्रहण काल हो गया, विशेष ग्रहण काल हो गया, तो अमावस्या के दिन यदि कोई ऐसा ग्रहण पड़ जाए और उस दिन मंगलवार भी हो तो ऐसे मुहूर्तों में देखिए जब संख्या एकदम आधे से और आधी हो जाती है, उतने में ही आपका काम हो जाता है। आम समय में यदि मंत्र संख्या 51,000 आपको जप करनी है और नवरात्रों में उसी मंत्र का आप मात्र 11,000 बार आप जप कर लीजिए तो आपका काम 51,000 के जप जितना ही आपको मात्र 11,000 में फल मिल जाएगा। इसी प्रकार इस मंत्र में भी है, आम समय में इसकी आपको 11 माला जप करनी है और उसका 10% आपको हवन करना है और नवरात्रों में आप इसकी 1 माला से ही काम चला सकते हैं। मात्र 1 माला जापन करिए, 1 माला आप खुद हवन कर दीजिए। बस ध्यान दीजिए कि नवरात्र को बीच में मंगलवार शनिवार होते हैं, इनमें करते हैं तो अति उत्तम है। लेकिन वो भी दिन यदि चूक जाता है, किसी कारणवश नहीं स्वास्थ्य साथ देता है या कोई कार्य ऐसा आ जाता है तो आप नवरात्रों में सभी दिन सिद्धि के योग्य दिन होते हैं। आप किसी भी दिन आप इस मंत्र की साधना कर सकते हैं, जप कर लीजिए, हवन कर दीजिए, बस इतने में ही यह मंत्र आपका कार्यशील हो जाता है और इसमें सिद्धि आ जाती है। लेकिन 1 माला से इसमें उतनी सिद्धि आपको मिल ही जाएगी जितने में आप हर प्रकार की बाधा का हरण कर सकते हैं, स्वयं की बाधा का हरण भी कर सकते हैं और उपकार में भी इस मंत्र का प्रयोग करते हैं। लेकिन
ऐसे मंत्र जब हम सिद्ध करते हैं तो अपने दैनिक जीवन में इन मंत्रों को एकदम जारी रखना पड़ता है। जैसे कि नवरात्रों में आपने कर लिया, इसके बाद कोई और विशेष त्यौहार विशेष मुहूर्त आ रहा है उसमें भी एक माला जप कर ली। अगली नवरात्रि आ गई तो उसमें भी हमने एक माला जप कर ली, एक माला हवन कर दिया। होली, दीपावली, सभी त्योहारों में सभी मुहूर्तों में इसकी एक एक माला आपको निरंतर करते जाना है। ऐसा करते रहने से एक दिन ऐसा आएगा कि इस मंत्र में इतनी भयंकर सिद्धि मिल जाएगी, इतनी भयंकर सिद्धि मिल जाएगी कि सिर्फ आपको रोगी की तरफ या भूत प्रेत बाधा वाले पीड़ित व्यक्ति की तरफ सिर्फ देखना पड़ेगा, बस उतने में ही सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। ऐसे देखिए मंत्रों के प्रमाण मिलते हैं। कोई कहे कि एक रात में हमने 24 घंटे में मंत्र सिद्ध कर लिया, असंभव मानते हैं हम उस चीज़ को, क्योंकि एक बार में सिर्फ आपको 5 से 10%, अति हो गई तो 20% ही मंत्र सिद्ध होता है। जब तक उस मंत्र को आप लगातार नहीं करेंगे तब तक उस मंत्र में सिद्धि बराबर से नहीं मिलती है। हमने बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो जपे हैं, हमने 51 हज़ार तक उनका जाप किया है, लेकिन एक बार में कुछ नहीं होता, लक्षण तक नहीं निकल के आते एक बार में। हमें उन मंत्रों को बार बार करना पड़ता है, बार बार, तब जाके उसमें संपूर्ण लक्षण मिलते हैं। और फिर अपने मंत्र जब इशारा देना शुरू करते हैं तो आपको सिर्फ सोचने की ज़रूरत होती है, बाकी सब आपको अपने आप ही पता लग जाता है। चलिए, मंत्र को आपने देखिए सिद्ध कर लिया है, अब आती है मंत्र को प्रयोग करने की बारी। तो मंत्र प्रयोग करने के लिए हनुमान जी महाराज का एक गदा आप बाजार से मंगवा लीजिए, किसी मंदिर के समीप आसानी से मिल जाते हैं छोटे गदे। तो हनुमान जी महाराज का गदा मंगवा लीजिए, गदा को सिद्ध कर लीजिए। गदा तो आप हनुमान जयंती में सिद्ध कर सकते हैं, इसके बाद किसी मंगलवार को भी सिद्ध कर सकते हैं, मंगलवार या अमावस्या को भी सिद्ध कर सकते हैं। ऐसे समय में आप हनुमान जी महाराज का गदा सिद्ध कर सकते हैं। तो हनुमान जी महाराज की गदा सिद्ध करने की किसी को वीडियो चाहिए तो बता देगा, हम उसे जरूर बना के देने का प्रयास करेंगे, नहीं फ़ोन के माध्यम से आप पूछ लीजिएगा। बड़ी छोटी सी विधि है, उसको वीडियो बनाने तक की ज़रूरत नहीं है, हम उसको बता देंगे, ठीक है। तो गदा मंगवा लीजिए और गदा पहले नंबर हनुमान जी महाराज को अर्पण कर दीजिए और वहाँ 1 हफ्ते तक हनुमान जी महाराज के पास चढ़ा रहने दीजिए। किसी मंदिर में, किसी विशेष स्थान में यदि हनुमान जी महाराज की प्रतिमा है वहाँ आप उस गदे को अर्पण कर दीजिए। 1 हफ्ते बाद अगले मंगलवार को उस गदा को भगवान से आज्ञा लेकर प्रार्थना करते हुए आप उसको वापस लेके आइए। कहिए, भगवान इस गदे में इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति डाल दीजिए कि जिसकी तरफ हम इस गदा को घुमा दें तो उसकी समस्त प्रकार की बुराइयाँ, समस्त प्रकार के संकट, समस्त प्रकार की प्रेत बाधा, मंत्र बाधा, चेटक, टोना टोटका की बाधा, ये सारी समाप्त हो जाएं। ऐसी भगवान से प्रार्थना करिए। भगवान को धूप दीप नैवेद्य प्रसाद अर्पण करिए और अपने घर को तरफ आ जाइए। फिर आप ये गदा अपने पास ही रखिए। आप इसीलिए कह रहे हैं छोटा गदा मंगवाइएगा जिसे आप अपने थैले में सामग्री के साथ, पूजन सामग्री के साथ हमेशा रखते चलें। फिर उस गदे से इस मंत्र का पाठन करिए और रोगी की तरफ गदा दिखा के बढ़िया से उसकी तरफ गदा घुमाइए, मंत्र का पाठन करिए और फूंक लगाइए, ठीक है। इतने में समस्त प्रकार की बुरी बाधाओं पे, समस्त प्रकार की मैली कुचीली गंदी बाधाओं पे, मली मशान पे गदा चलेगा जब हनुमान जी महाराज का। काहे की बाधा, काहे का क्या, काहे का मसान, सब छूमंतर हो जाएंगे। हमने ऐसा तक देखा है कि हनुमान जी का गदा यदि आपने सिद्ध करके प्रयोग किया है इन मंत्रों से तो समझ लीजिए कि बाधा जिंदगी में कभी उस जगह लौट के तक नहीं आती है। इस तरह देखिए इस मंत्र के वाव है। बाकी झाड़ने के इस मंत्र के कई तरीके हैं। ये गदा वाला तरीका हमारे एक साधक ने प्रयोग किया है तो हमने आपको बता दिया। हम लोग इस मंत्र का ज़्यादातर चमीटे से झाड़ने में प्रयोग करते हैं, गंगा जल से या साधारण जल से छींटा मार के प्रयोग करते हैं, उड़द के दाने से भी प्रयोग कर लेते हैं। तो इस तरह इसका प्रयोग करते हैं। वो आपको अपना विषय, अपना झाड़ने का तरीका खोजना पड़ेगा कि किस तरह यह मंत्र हमारे लिए कार्य करेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। लेकिन यदि आप झाड़ी फूंकी करना चाहते हैं, परोपकार करना चाहते हैं तो इन 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। गाय की पूंछ की बालों से एक रस्सी आप बनवा लीजिए, हनुमान जी महाराज का एक छोटा गदा बनवा लीजिए। हमारे पीछे देखिए बाना दिख रहे होंगे, ऐसा एक छोटा सा बाना बनवा लीजिए। ये झाड़ने के लिए बहुत अच्छे अस्त्र हैं क्योंकि हमारी ऊर्जा और मंत्र की ऊर्जा और इस अस्त्र की ऊर्जा मिलकर एक महाअस्त्र का निर्माण होता है और जिसके ऊपर हम झाड़ा लगा देते हैं उसकी बाधा पूरी तरह स्वाहा हो जाती है। चलिए, सतयुग जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। अधिक जानकारी के लिए भैया टेलीग्राम में हमसे संपर्क कर लीजिएगा तो हम आपको बता देंगे कि इसमें कहीं कोई कमी यदि समझ में आए
तो उसमें हम सुधार करवा देंगे। बाकी नवरात्रों में किसी भी दिन इस मंत्र का सिद्धिकरण करिएगा और निकल जाती हैं नवरात्रें तो परेशान होने की बात नहीं है। मंत्र को कंठस्थ करके रख लीजिएगा। अब बहुत सारे मुहूर्त आएंगे उनमें सिद्ध कर लीजिएगा। जैसे हनुमान जयंती आने वाली है उसमें सिद्ध कर लीजिएगा। और जब नहीं मिलती है हनुमान जयंती, सारे मुहूर्त निकल जाते हैं तो मंगलवार के दिन अमावस्या पड़ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं पड़ती है तब किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को बढ़िया तेल सिंदूर सारी चीज़ें अर्पण करने के बाद और बढ़िया मंत्र का जापन कर डालिएगा मंदिर में ही, मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।